हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिव ट्रिपल एट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आप रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। हर को रीडिंग के चार्जेस लेते हैं और शुरू करते हैं। देखते हैं क्या चल रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, क्या निकल के आता है। सबसे पहले यहाँ पर एक दिल दिखाई दिया है, हार्ट। तो हार्ट चक्र अवेकनिंग या हार्ट चक्र की हीलिंग, ऐसा मैसेज है। ओके, वापस आपके पर्सन जो है लव की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। अगर बहुत गुस्सा बढ़ गया था, क्रोध बढ़ गया था, या फिर बहुत सारी नेगेटिविटी के कारण या बहुत सारे कलेश के कारण हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया था, या फिर लव को फील नहीं कर पा रहे थे या लव को रिसीव नहीं कर पा रहे थे, तो हार्ट चक्र की हीलिंग नज़र आ रही है यहाँ पे। ये पर्सन आपसे बातचीत कर सकते हैं और इस पर्सन की एनर्जी, आप किसी की एनर्जी फील कर सकते हो। जब कोई व्यक्ति ना पूरे दिल से आपकी तरफ प्यार भेजता है ना, आपको वो समझ में आ जाएगा उसकी एनर्जी में। अब जितने भी लोग यहाँ पर इस समय पर एनर्जी वर्क कर रहे हैं, उनको तो शायद ये सारी चीज़ें बताने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो लोग एनर्जी वर्क नहीं करते हैं उनको तो शायद एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इंट्यूशंस ये वो। लेकिन जो एनर्जी वर्क करते हैं वो फील कर लेंगे कि इस व्यक्ति की जो एनर्जी है वो कैसी है, हैवी है, लाइट है, ये मेरे तरफ क्या भेज रहा है। ओके, तो आप इस पर्सन की एनर्जी में फील कर लेंगे बहुत प्रेम। जब हार्ट चक्र ओपन होता है ना, तो आप लोगों से बहुत अच्छी तरीके से एनर्जी जो है, मतलब उनकी प्रेम भरी एनर्जी को आप महसूस कर पाते हैं। ठीक है, आपको बहुत शांति और राहत मिलेगी। जैसे लगेगा कि आपकी एनर्जी किसी ने आपकी एनर्जी किसी ने ऊपर उठा दिया है। ठीक है, वो इंसान आपकी एनर्जी को ड्रेन नहीं कर रहा है। एक्चुअली ऐसी एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर ना वो छोटा बेबी होता है ना, कुछ वैसी वाली एनर्जी है। ये समय में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस पर्सन का जो है इनर चाइल्ड हील हो रहा है और रीबर्थ की एनर्जी है, जैसे पुनर्जन्म। ओके, रीबर्थ की एनर्जी, पुनर्जन्म की एनर्जी है। बहुत सारे चेंजेस इस पर्सन के अंदर आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस जो आपने पास्ट में कभी इस पर्सन के अंदर चीज़ें नहीं देखी हैं, वो भी आप देखेंगे अब फ्यूचर के अंदर। ओके, दिमाग बहुत तेज काम कर रहा है इस पर्सन का, बुद्धि बढ़ रही है। बुद्धि सही दिशा में, एक्चुअली में बुद्धि सही दिशा में लग रही है। अगर अभी बुद्धि मैट्रिक्स के हिसाब से इन चीज़ों में लग रही थी कि कैसे बाहरी तौर पर काम करना है, तो नहीं, इस वक्त एनर्जी ऐसी कि सही क्या है गलत क्या है उस हिसाब से बुद्धि सही दिशा में लग रही है इस पर्सन की। यहाँ पर ये पर्सन अगर कहीं पर दब रहे थे अपने आप को बहुत ज़्यादा, इस पर्सन ने मतलब अपने आप को, इस पर्सन ने पूरी तरीके से, होता ना कि इंसान अपने आप को दबाए जा रहा है, पूरी तरीके से वो अपने आप को फिट करने की कोशिश कर रहा है, उसको बहुत घुटन हो रही है, लेकिन फिर भी किए जा रहा है कि फिर एकदम जैसे उसने पूरा चीर फाड़ करके वो बाहर निकल रहा है, वो एनर्जी है इस पर्सन की। तो बहुत लंबे समय से पर्सन अपने आप को दबाए जा रहे हैं, झुके जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, लोगों की सुने जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। अब जैसे इस पर्सन की एनर्जी है कि सब लग जाओ एक तरफ। ठीक है, तो इस वक्त इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अपने आप को कहीं पर भी लिमिट नहीं करना है इस पर्सन को। ओके, यहाँ पर पेट से रिलेटेड अगर इस पर्सन कुछ भी इशू है तो वो भी यहाँ पर ठीक हो रहा है, या फिर इस समय पे पेट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके जो इमोशंस आपके पेट से रिलेटेड आपको बीमारियां देते हैं, वो इस समय में क्लेंज हो रहे हैं, वो एनर्जी हील हो रही है। ठीक है, ऐसा भी मैसेज है यहाँ पे। इस पर्सन को ना हमेशा से एक एनर्जी है, जैसे पर्सन कह रहे हैं कि मैं हमेशा से ना, मतलब इनकी एनर्जी ये थी कि लोग इनको बहुत ज़्यादा माने और ये अपने आप को एक मैग्नेट की तरह देखते थे और हमेशा से चीज़ों को आकर्षित करना चाहते थे अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। लेकिन हर व्यक्ति ना ऐसा सोचता है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा पूछें, लोग मेरी बहुत ज़्यादा वाहवाही करें, लोग मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करें, हर चीज़ मेरी तरफ चल चल के। क्या सच में ऐसा होता है जैसा आप सोचते हो? नहीं,
आपके साथ वो चीज़ें होती हैं जो एग्जैक्टली आपके अंदर हैं। अगर आप अंदर से इन चीज़ों को डिजर्व करते हो, आपकी एनर्जी इस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से हील है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो आपको इन चीज़ों की मांग नहीं करनी पड़ती, मांगना नहीं पड़ता है, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। आपकी ऑरा ऐसी होती है कि लोगों को खींच लाएगी आपकी तरफ, राइट। कभी करके देखना, स्पिरिचुअल जर्नी में जितने लोग चले हैं ना, वो खुद ही बताते हैं कि अपने आप लोग आ रहे हैं मेरी तरफ, हम तो बुलाना भी नहीं चाहते, हमारा ऐसा कोई वो नहीं है कि आओ, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मांग नहीं है और अब डिजर्विंग हो, तो आ रहे हैं लोग, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। पास तक इस पर्सन को बड़ा वो था कि मैग्नेट बनूं, मैं ये बनूं, वो बनूं, लेकिन अब इस पर्सन को ना रियलिटी समझ में आ रही है कि चीज़ों को रियलिटी के साथ अट्रैक्ट किया जाता है। पूरी तरीके से इस एनर्जी में रियलिटी की एनर्जी है। इस पर्सन ने आई थिंक चॉइस बना ली है कि मुझे फेक नहीं जीना है, ऐसा मैसेज है। इसीलिए यहाँ पर हार्ट चक्र हील हो रहा है इस पर्सन का। अगर अभी भी ये पर्सन इस तरह की चॉइस नहीं बनाते और अपने आप को और बंद बंद करने की कोशिश करते, अपनी इच्छाओं को मारते रहते, तो लंबा ये पर्सन सहन करने वाले थे। फिर कभी कभी ना डर का सामना कर लेना ज़्यादा बेहतर है अपने आप को बंद करने से, अपने आप को घुटन में मारने से। आप अपने डर का सामना कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। एक ही बार तो लगेगा जैसे कि मरने जैसा फ़ील होगा जब आप अपने डर का सामना करेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को दबाएँगे और तो आप हर दिन डरेंगे और हर दिन मरेंगे, ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इस पर्सन ने चूज़ किया है फ़ीनिक्स की तरह राइज़ करना। आपको भी लेकर शायद इस पर्सन की एनर्जी थी कि मेरे पीछे तो इतने लोग हैं, आप भी हो या शायद उसमें आपको भी काउंट किया, लेकिन बहुत चीज़ें इस पर्सन ने आपसे सीखी आई थिंक। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है जैसे आपको कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है ना, तो उसको रियलिटी के साथ अट्रैक्ट करो, ड्रामा और फेकनेस के साथ अट्रैक्ट मत करो। जैसे आप आज किसी को ये बता दो कि मैं ये सब कुछ जानता हूँ, मुझे ये सब कुछ आता है। जैसे आप देखो आजकल मैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ बताऊँ तो लोग रिश्ता देखने जाते हैं, वहाँ पर रिश्ते में बोल आते हैं हमको ये भी आता है, हमको ये भी आता है, आता जाता कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि एक बार ये है कि रिश्ता पक्का हो जाए तो ले झूठ सारे झूठ एक बार में। अब जब रहना शुरू किया तो निकल निकल के सच्चाई सामने आ रही, सारे गुण निकल निकल के आ रहे, कितने गुणवान तुम हो। फिर व्यक्ति को लग रहा है कि जब तुम मिले थे पहली बार तो लग रहा था कि तुम कितने कितने गुणवान हो, अब तो वही समझ में आ रहा है कि गुणों की तो क्या ही मैं बोलूं। तो इस वजह से ना अगर आप व्यक्ति को अपना रियल साइड दिखाएंगे तो कम से कम आपसे वो बहुत सारी एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएगा, और जब एक्सपेक्टेशन नहीं लगाएगा तो आपकी चोरी पकड़े जाने का कोई डर नहीं होगा, क्योंकि वो आपको अपनी रियलिटी के साथ एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो ये नहीं होगा कि भाई मेरी चोरी ना पकड़ी जाए। लेकिन जहाँ आपने झूठ बोल बोल के मस्का लगा लगा के और ऐसे करके वैसे करके चीज़ें की होंगी फेक तरीके से, हमेशा आपको डर लगा रहेगा कि कहीं मेरी रियलिटी ना निकल जाए। तो कुछ उस तरीके का मैसेज है कि जो भी चीज़ अट्रैक्ट करनी है वो अपने रियल और ट्रू सेल्फ के साथ करो, बजाय इसके कि आप फेक करो, क्योंकि फेक ज़्यादा हो नहीं पाता है। एक ना एक दिन तो तुम्हारा भांडा फूटेगा, ठीक है? तो ये एनर्जी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर कुल मिला के ऐसी एनर्जी है कि रियलिटी को चूज किया जा रहा है आपके पर्सन के द्वारा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने पास्ट के अंदर फेक चॉइसेस बनाई और वहां पर इस पर्सन ने ये लेसन लर्न किया, ठीक है। जब हम अपने साथ ईमानदार नहीं होते तो प्रकृति हमारे साथ ईमानदार नहीं होती है, क्योंकि हमें वो हर व्यक्ति चाहता है परफेक्ट पार्टनर, लेकिन उसको मिलेगा वही जो उसके अंदर है, ठीक है। अंदर उसके क्या क्या है, कितने ब्लॉकेज हैं उसके भीतर, या कितनी उसकी एनर्जी हील है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें उसे मिलेंगी। तो भले ही वो कितना भी परफेक्शन देख ले बाहर से, लेकिन बाद में पता चलेगा कितना परफेक्ट मिला। तो परफेक्ट उसी को मिलेगा जो परफेक्ट होगा, राइट। तो यहाँ पर वो एनर्जी है आपके पर्सन की तरफ। तो ये पर्सन शायद इस तरीके से जाकर ही इन्होंने लर्न किया या सीखा या जो भी है, आई डोंट नो। इस तरह का मैसेज यहाँ पर है। ये पर्सन अपनी लाइफ में रिपीटेड साइकिल से बहुत ज़्यादा परेशान है, पैटर्न रिपीट होता है इस पर्सन की लाइफ में,
जैसे कुछ लोग ईगो में डिसीजन बनाते हैं, तो एक बार कहीं पर कुछ चीज़ गड़बड़ हो गई तो उन्हें लगता है कि सारे बेकार लोग मिले थे, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होगा, वहाँ भी सेम पैटर्न रिपीट हो जाए। और सोचा यहाँ भी लोग मुझे खराब मिले थे, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होगा, यहाँ भी पैटर्न रिपीट हो जाए। जैसे रिपीटेड साइकिल की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है कि बहुत सारी ऐसी रिपीटेड साइकिल में ये पर्सन गए हैं, या फिर पैटर्न रिपीट करने के बाद इस पर्सन को अकल आई है, ठीक है, या इनको समझ में आया है कि क्यों इस तरीके से चीज़ें हुई, ठीक है। इस क्यों यूनिवर्स कहता है कि तुम्हें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो ऑथेंटिक हो जाओ। क्यों जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपसे कहा जाता है कि ऑथेंटिक हो जाओ, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ऑथेंटिक वर्जन सबसे बेस्ट वर्जन है तुम्हारा, और जब तुम उस वर्जन में होते हो, अपनी उस एनर्जी में होते हो, तो इस दुनिया का बेस्ट अट्रैक्ट करते हो तुम। मैट्रिक्स तुमसे क्या कहेगा? डर में जियो, ईगो में जियो, शेम में जियो, गिल्ट में जियो, ठीक है, प्राइड में जियो, डिजायर्स में जियो। यूनिवर्स आपसे कहता है लव में जियो, पीस में जियो, ठीक है। यहाँ पर लव, पीस, एनलाइटनमेंट, ओके, वो आपको कहेगा हाई वाइब्रेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हाँ, इस वाइब्रेशन में सब कुछ बहुत ईजिली आएगा तुम तक, एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छा होगा, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, ओके। फाइनली इस पर्सन की एनर्जी में यहाँ पर बहुत, मतलब इस पर्सन ने काफ़ी समय ले लिया आई थिंक, ठीक है, तब जाकर यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी आई है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन भी है और पुनर्जन्म की एनर्जी है। मतलब इस पर्सन ने, आई थिंक ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी लेसन एक बार में ना सीखा हो, शायद काफ़ी लेसन, मतलब एक लेसन को कई बार रिपीट किया हो फिर सीखा हो, ऐसा मैसेज है। यहाँ पर थॉट चक्र की भी एनर्जी है, कम्युनिकेशन की भी एनर्जी, कम्युनिकेशन गैप रहता है अगर इस पर्सन का, या फिर ये अपनी बात किसी को सही तरीके से कह नहीं पाते सही शब्दों में, तो ये भी इस पर्सन का यहाँ पर ब्लॉकेज हील हो रहा है। आप देखोगे आप ही से इस पर्सन का अगर कम्युनिकेशन होगा तो ये पर्सन आपसे बहुत तरीके से, बहुत लहजे में और बहुत ही तमीज़ से बात करेंगे और सही शब्दों में करेंगे, और आपको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करके करेंगे और सच बोलेंगे आपके सामने, जो भी इनके मन में अंदर एक्चुअल फीलिंग्स होंगी। ना मैनिपुलेट करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, और ना ही बातों को घुमाकर कुछ बोलेंगे, या फिर ऐसा भी नहीं करेंगे आधी बातें खा जाएं आधी ही बोलें। आप खुद नोटिस कर लोगे जिस वक्त व्यक्ति का थ्रॉट चक्र हील होगा, वो व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट रूप से सही तरीके से आपको समझा देगा, ठीक है। उसका जो तरीका होगा वो भी अच्छा होगा, उसका लहजा भी अच्छा होगा, ठीक है, और इतनी स्पष्ट बात वो बोलेगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। लेकिन जिस व्यक्ति को यहाँ प्रॉब्लम होती है, वो व्यक्ति एक तो अपने मन की कह नहीं पाता, जैसे तैसे उसके मुंह से निकलेगी तो उसका टोन बहुत खराब होगा, या तो गुस्से में बोलेगा या तो झिझक झिझक के बोलेगा, उसमें भी आधी बातें स्पष्ट नहीं करेगा, तो लोगों को समझ में नहीं आती, कन्विंसिंग पावर नहीं हो पाती उसके पास, ठीक है। उसके बाद कई बार तो डर के मारे वो झूठ बोल देता है, सच बोलता ही नहीं है, छुपा लेता है। तो आपको अगर ये है कि मेरे को गले से रिलेटेड कभी कोई बीमारी ना हो, तो कभी भी ऐसी बात को दबाना नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी है बोलो, खुलकर बोलो, ठीक है, एक्सप्रेस करो, ओके। ये मैसेज निकल के आ रहा है। वो तो आप किसी से बात करोगे तो उसकी एनर्जी कितनी हील है आप खुद ही समझ सकते हो, आप फील कर सकते हो। हार्ट चक्र हील होगा तो आपको उससे प्रेम महसूस होगा, थ्रॉट चक्र हील होगा तो आप उसकी बात को स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, वो आपको क्लैरिटी से समझा देगा कि वो क्या सोच रहा है, क्या एग्जैक्टली है, कन्विंस कर लेगा वो आपको अपनी बात से, ठीक है। सोलर प्लेक्सस हील होगा तो आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस है, करेज है, स्ट्रेंथ है, अपने लिए स्टैंड लेने की पावर है, फियरलेस एनर्जी है, ओके। अगर उसका सेक्रल चक्र अच्छा होगा तो बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही एक्सप्रेसिव और हर चीज को बैलेंस करने वाला व्यक्ति होगा। ऐसे नहीं कि कहे कि मैं तो बस ऐसा ही हूँ, मैं की एनर्जी बहुत बैलेंस होगी उसकी, ठीक है ना। थर्ड आई अगर उसका हील है तो आप देखेंगे इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, किसी चीज को अगर बोल रहा है कि ऐसी चीज हो सकती है या ये चीज हो सकती है, ये मत करो, तो आप देखोगे कि वो चीजें एग्जैक्टली वैसी हो रही है। गाइडेंस देगा तो सटीक गाइडेंस देगा आपको, बिल्कुल। अगर क्राउन चक्र हील है तो आप किसी को देखना है कि व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ कह रहा है ये हीलर या सच में ये हील है, तो आप उसकी एनर्जी को रीड कर सकते हैं। जितने लोग एनर्जी वर्क जानते हैं वो समझ जाएंगे इस चीज को, ओके। तो आप अपने पार्टनर की हरकतों से समझ सकते हो, ठीक है। जो लोग मतलब जो लोग के ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं वो देखोगे आप उनको, आप दूसरा सेंटेंस बोलोगे तो अपनी बात पलट देंगे,
फिर आप इस तरफ से बोलोगे तो वो अपनी फिर बात पलट देंगे। उनकी बात में आपको कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आएगी, आपको लगेगा कि बात-बात में ना अपनी बात बदल देता है, ठीक है? जब हम ऐसे बोलते हैं तो ये ऐसे बदल देता है, हम ऐसे बोलते हैं तो ये ऐसे बदल देता है। इसका मतलब है कि ये बहुत ब्लॉकेज है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है ना? हम हालाँकि ये नहीं कह रहे कि आप किसी को जज करो, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन के आधार पर समझना चाहते हो, तो मैंने सिर्फ़ एक हिंट दी है कि कैसे समझ सकते हो। जजमेंट्स मत दो, सबकी अपनी ज़िंदगी है, राइट? यहाँ पर इस तरीके का मैसेज है। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। लेट्स सी यूनिवर्स में जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ शॉर्ट्स, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इस पर्सन का सामना इस वक्त आपकी जिस एनर्जी से हो रहा है वो है माँ काली और माँ दुर्गा की जो एनर्जी होती है किसी फीमेल के अंदर, आपका सामना, आपके पर्सन का सामना आपके अभी इसी एनर्जी के साथ हो रहा है। शायद यही कारण है इस पर्सन के अंदर इतने मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन रीबर्थ की एनर्जी जो निकल के आई है ना, और ये पर्सन मजबूर हो रहे हैं बदलने पर, ये इसका कारण यही है कि आपके अंदर इस वक्त जो एनर्जी है वो एनर्जी माँ काली या माँ दुर्गा की एनर्जी है। इसका मतलब है कि ये एनर्जी जो है ये जस्टिस के लिए स्टैंड लेती है। ये नहीं देखती है कि मतलब ये सॉफ्ट एनर्जी नहीं होती है एक्चुअली। ये एनर्जी जो होती है वो जहाँ पर राइट डिसीजन बनना होगा ना, वहाँ पर क्लैरिटी के साथ राइट डिसीजन बनाती है। ये ना तो मैनिपुलेट होती है ना मैनिपुलेट करती है। जब आप किसी व्यक्ति के मुंह में या फिर किसी व्यक्ति से आप लव की एनर्जी में होते हो तो आप उसकी बहुत सारी गलतियों का एवं ही माफ कर देते हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति के अंदर जस्टिस की एनर्जी प्रबल होती है, जैसे हम माँ काली या फिर माँ दुर्गा की एनर्जी बोल रहे हैं, जो बहुत ही ज्यादा उग्र एनर्जी है, इस एनर्जी में जब कोई भी व्यक्ति आ जाता है, लड़का हो या लड़की, तो वो फिर पनिश कर देता है। भले वो कितना भी आपको आपको लगे कि ये मेरा सगा संबंधी है, लेकिन इस एनर्जी में जस्टिस की एनर्जी जब मैनिफेस्ट हो जाए किसी की लाइफ के अंदर, तो वो इंसान जो है जिससे तुम कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो भी आपको पनिश करेगा। पनिश कैसे करेगा? या तो वो खामोशी से आपको पनिश कर देगा, आपको आपकी लाइफ में अकेला छोड़ देगा, साइलेंट सिचुएशन, ठीक है? या फिर वो आपको किसी तरीके से अगर डांटने लायक इंसान हो तो डांट भी सकता है। और भी अगर तरीके होते हैं भाई लोगों के पनिश करने के, कोई भी तरीका हो सकता है। अच्छे लोगों का एक तरीका होता है कि वो खामोश हो जाते हैं, या फिर वो मतलब या फिर वो हेल्दी बाउंड्री बनाते हैं, आपको वो चीजें देना बंद कर देते हैं जो वो पहले आपको प्रोवाइड करा रहे थे, जो पहले वो आपको खुल कर दे रहे थे कि तुम मेरे लिए ये भी हो, तुम मेरे लिए वो भी हो, ठीक है? जो वो पहले पूरा भर रहे थे ना एनर्जी से, वो भरना बंद कर देते हैं, ठीक है? वो आपको उस तरीके से देना बंद कर देते हैं जो पहले आपको दे रहे थे, ठीक है ना? तो भी आपको बहुत ट्रिगर होगा कि आपको तो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी उस व्यक्ति से, जब वो दे रहा है आपको तो आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है, ये मेरे लिए कितना कर रहा है। जब करना बंद कर देगा तो वो पनिशमेंट आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, लेकिन यही एक एनर्जी ऐसी है जो किसी व्यक्ति को सुधारने के लिए सही है, ठीक है? ये एनर्जी के साथ और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आप किसी को सुधार नहीं सकते, क्योंकि वो एनर्जी तो है ना, उसे मैनिपुलेट करो। प्रेम में जो इंसान होता है ना, उसकी बुद्धि थोड़ी सी ऐसी होती है, तो वो बहुत आसानी से माफ कर देता है। न्याय के लिए चाहिए उग्र ऊर्जा, ये इतनी आसानी से क्या बोलते माफ नहीं करती है। तो जब पहले आपको दंड भुगतवा लेगी उसके बाद माफ करेगी, या फिर शायद माफी ना करे, ठीक है? या फिर इसका माफ करने का तरीका या तो ये पनिश कर देगी, या फिर आपको आपकी कुकर्मों के साथ अकेला छोड़ देगी, जैसे भी हो जाए, राइट? तो इस वक्त में आपके पर्सन जो हैं उनको ये है कि आप सॉफ्ट हो जाओ थोड़े से, जो कि आप नहीं हो। और यही कारण है कि इस पर्सन का इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है।
इस पर्सन का बहुत मन है इस वक्त कि ये बहुत तेजी से आपकी तरफ आए, आपके साथ इस पर्सन का रिकंसिलेशन हो, बातचीत हो। लेकिन ये एनर्जी यहाँ पर यही एनर्जी है जो इस पर्सन को मजबूर कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। यही एनर्जी है जो इस पर्सन को सरेंडर मोड पे लेकर आ रही है। ये तो आपका पार्टनर सरेंडर भी नहीं करेगा। अगर किसी व्यक्ति की अवेकनिंग ट्रिगर करनी है आपको, आप चाहते हो कि सामने वाले की भी अवेकनिंग हो, तो उसको हमेशा ऑथेंटिक बिहेवियर देना। ये नहीं कि मेरा पार्टनर है, उसे बुरा लग जाएगा, उसके लिए मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसकी अवेकनिंग नहीं होगी। फिर ये हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके साथ टिका रहे, अगर उसकी हरकतें नहीं बदलेंगी तो आप उसके साथ लंबे टिक नहीं पाओगे। कभी ना कभी तो आपका मन करेगा कि मैं इसे छोड़ दूं। तो अवेकनिंग तभी पॉसिबल है, या ट्रांसफॉर्मेशन तभी पॉसिबल जब आप ऑथेंटिक बिहेवियर दें, गलत को गलत ही बोलें। आपको पता है टैरो कभी ये नहीं बोलता है कि आप गलत प्राणी से रियूनियन की मांग करें। यहाँ पर आपसे ये कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने दें और अपने बेस्ट वर्जन में आप वो करें जो आपके इंट्यूशन आपको बताते हैं, ना कि वो जो आपका मोह आपसे करने को कह रहा है। आपके अटैचमेंट्स, आपका डर, आपका सोसाइटी फियर कि 4 लोग क्या कहेंगे, आपकी मैरिज बिगड़ गई तो लोग क्या कहेंगे, ये सब फियर में काउंट होते हैं। ऑथेंटिक बिहेवियर ही कहता है कि तुमसे गलती हुई है, अब इसका पनिशमेंट, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। अब पनिश करने के तरीके बहुत सारे हैं, आप अपने बिहेवियर, अपने नेचर के अनुसार पनिश करते हो। अच्छा व्यक्ति जो पनिश करता है, उसका सबसे अच्छा तरीका होता है पनिश करने को कट ऑफ करता है। एक समझदार व्यक्ति जो पनिशमेंट देता है, उसका तरीका होता है कि वो प्रोवाइड कराना बंद कर देगा, तो मैं कट ऑफ कर देगा वो, और यहीं से तुम्हारी अवेकनिंग ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।